अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। मदीना मुनव्वरा में दुनिया की आला तरीन हस्ती का रोज़ा मुबारक है और इस तरह की हुल्लड़बाजी जो की गई है वहाँ बहुत ही काबिल मज़म्मत है। हम देखते हैं कि मरियम औरंगज़ेब जो है वो जा रही थी वहाँ और वहाँ जो है वो लोग हूटिंग कर रहे थे, गद्दार, चोर और इस किस्म की। तो ये जो मुसलमानों का इमेज है, पाकिस्तान का इमेज है, किस तरह से गया होगा पूरी दुनिया भर में, क्योंकि वहाँ जो है दुनिया भर से मुसलमान आते हैं और उन्होंने देखा होगा कि किस तरह पाकिस्तानी जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो पॉलिटिकली डिवाइड हो गया है। PTI के जो सपोर्टर हैं उनको कहीं नून लीगी सपोर्टर मिल जाएं तो वो वहाँ पे उनको चोर गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। नून लीगी जो है वो PTI वालों को कहना शुरू कर देते हैं। मतलब कहीं पे भी एक दूसरे की टांग खींचने से ये लोग बाज नहीं आते। तो ये जो हमारा मुल्क है पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पॉलराइजेशन हो गई है और इन चीज़ों को जो है वो जल्दी से सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, वरना सिविल वॉर का भी ख़तरा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वाक़या पेश आया है, PTI के जो अपने सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। फिर चाहे वो मौलाना तारिक जमील हों, शाहिद अफरीदी हों, मोहम्मद यूसुफ हों, सब ने कहा है कि इस किस्म का जो ये वाक़या हुआ है ये नहीं होना चाहिए। तो आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शबीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो कल वाक़या पेश आया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कंडेमनेबल है, जाहिर है कि इसकी मजम्मत ही की जा सकती है और कोई दूसरा वर्ड तो है नहीं इस काम के लिए। जो किया है इन लोगों ने वो जाहिर है कि हमारे इमेज के लिए, हम सबों के लिए बहुत ही तकलीफ़देह है। हरम पाक है जहाँ पे रोज़ा रसूल है, उससे चंद फरलांग के फासले के ऊपर ये वाक़या हुआ है। और पॉलिटिकली देखें, हम डिवाइड तो हमेशा से रहे हैं और पॉलिटिकल डिवीज़न होना कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन पॉलिटिकल डिवीज़न को आप एक एक्सट्रीम पर ले जाएं और दुश्मनी में कन्वर्ट कर दें, यानी कि आपकी डिवीज़न, आपकी आइडियोलॉजिकल, आपकी नज़रियाती तफरीक जो है वो अगर आपके लिए इज़्ज़त और ज़िल्लत की जंग बन जाए तो ये वो वाला मामला अब हो गया है। और ये इसमें देखें, मैं क्योंकि एक पूरा पैटर्न है, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना चाहिए। सन 2019 की तरफ आपको लेके जाऊं, यही रमज़ान का महीना था। इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे और वो भी हरम पाक में थे। तो इस ज़ोर से नहीं, लेकिन इसकी थोड़ी धीमी आवाज़ के साथ उनके ऊपर भी कुछ इसी तरह के नारे लगाए गए थे। उन्हें ज़कात चोर कहा गया था और फितरा चोर कहा गया था, ठीक है। तो उस वक्त भी, और दुख की बात यह है कि उस वक्त की नून लीग की लीडरशिप कह रही थी कि चोर को चोर कहना दुरुस्त होता है। तो आज कल जो है, मुझे लगता है कि एक प्लान के तहत PTI ने उस 2019 का बदला चुकाया है। गो के बड़े दुख की बात है, चाहे वो नून लीग करे, चाहे PTI करे, चाहे पीपल्स पार्टी करे, चाहे जमात इस्लामी करे, उस मुकद्दस जगह पे पॉलिटिकली चार्ज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना ये अपने आप में एक बहुत ही मनफी मैसेज है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि हिंदुस्तान के अंदर कुंभ का मेला लगा हो और वहाँ पे BJP और कांग्रेस वाले एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नारे लगा रहे हों, क्योंकि उनके लिए वो सबसे सेक्रेड प्लेस है कुंभ का मेला, जहाँ पे गंगा बहती है और वहाँ पर वो मेला होता है। तो अगर वहाँ पे ये शुरू हो जाए तो फिर हम ज़ाहिर है यहाँ पे बैठ के तमस्खुर भी उड़ा रहे होंगे उनका। तो सोचें कि कल जो इमेज पूरी दुनिया में हमारा गया है या 2019 में जो गया था, तो वहाँ पे लोग मजाक ही उड़ा रहे होंगे और क्या कह रहे होंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि ये जो सारा वाक़या है ये प्री प्लान था, कि जिस तरह इमरान खान के साथ हुआ तो इस तरह उन्होंने बिल्कुल कॉपी करके मरियम औरंगज़ेब और नून लीग के साथ करने की कोशिश की। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि असद अली तो ट्वीट करते हैं कि जो आग इमरान खान ने यहाँ पे लगाने की कोशिश की वही उनके अपने घर तक पहुँच गई है। इस्लामाबाद में कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो हैं उनके साथ जो है हमले उन पे हुए हैं। शाहज़ैन भुट्टी के जो सपोर्टर थे उन्होंने कासिम सूरी पे हमला किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो डिवीज़न है ये इतना ज़्यादा सिवियर हो गया है कि बात हमलों तक जा पहुँची है। अब खुदा न ख्वास्ता किसी को जानी नुकसान हो जाए तो फिर क्या हम कह सकते हैं? बहुत बुरी सूरत हाल है, बहुत बुरी सूरत हाल है। देखें, इसको कंडेम करने की ज़रूरत है, इसको हर सतह पे मजम्मत करने की ज़रूरत है। जो वहाँ हुआ सऊदी अरबिया में वो भी कंडेमनेबल है। जो कासिम सूरी के साथ कल हुआ वो तो वहाँ तो फिजिकल हो गए लोग उनके साथ, तो वो भी कंडेमनेबल है। और मुझे ये दुख ये हो रहा है कि इमरान खान साहब ने अब तक मजम्मत का 2 अल्फाज नहीं बोले जो वहाँ मदीना में हुआ है नून लीग की या हुकूमती लीडरशिप के साथ।
उसकी कोई एक दो हर्फ उन्होंने अब तक मजम्मती नहीं बोले। गो के हाँ, पीटीआई की दूसरी लीडरशिप असद उमर साहब ने इसकी मजम्मत की है, शहबाज गिल साहब ने इसकी मजम्मत की है, लेकिन फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी साहिबा ने इसकी हौसला अफजाई की है। तो पीटीआई मुझे लगता है कि कंफ्यूज है इस सारे मामले में। इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि इमरान खान साहब खामोश हैं। जब लीडरशिप खामोश हो जाती है तो नीचे वाले कारकुन कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फिर अपनी मर्जी करते हैं, उनको जो सोच में और समझ में आती है वो कर रहे होते हैं। अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब ने इसकी हौसला अफजाई नहीं की है। मुझे तो खौफ ये था कि कहीं इसकी हौसला अफजाई ना हो जाए, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने जब 2019 में हुआ था तो उन्होंने उसकी हौसला अफजाई की थी। इमरान खान साहब ने कम से कम अभी तक हौसला अफजाई नहीं की है, अब तक नहीं की है। अगर वो कर दें अगले 1-2-1.5 घंटे में तो कोई बईद नहीं कि वो कर भी दें। और मैं तो उम्मीद ये करूँगा और सारे पाकिस्तानियों को ये उम्मीद होनी चाहिए कि वो इसकी मजम्मत करेंगे। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट नज़र आई है वो नज़र आई है कि जो हमारी अक़लियती बरादरी है वो ख़ुद इसको नोटिस ले रही है। वो बेचारे परेशान हो गए, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और ईसाई भी परेशान हो गए। दीपक परवानी बड़े मशहूर हमारे फैशन डिज़ाइनर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि इस सतह पे पोलराइजेशन मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखी थी। तो सोचें कि एक अक़लियती आदमी, उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं ये सारी सूरत हाल देख करके, तो अब हमारा क्या होने वाला है और हमारा क्या हशर है। तो अब ये एक सूरत हाल है, डेवलप हो गई है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, किसी तरह से टोन डाउन करने की ज़रूरत है। लेकिन आज पूरे दिन अब तक जितनी बातें हुई हैं वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि इसको मध्यम किया जाएगा। इसहाक को मुझे लग रहा है कि भड़काने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब आ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। उससे पहले खुर्रम दस्तगीर आ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कमर जमान कायरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो जिसको कहते हैं ना एडिंग फ्यूल टू द फायर, आग में मजीद तेल डाला जा रहा है कि भाई ये और भड़के। तो ये बड़ी ख़तरनाक ट्रेंड है। जी बिल्कुल। इस आग को इसी तरह से हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं कि ख़ुद इमरान खान साहब जो है वो इस सारे वाक़े की मजम्मत करें और कहें कि इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये एक चाहे पीटीआई का सपोर्टर हो चाहे सपोर्टर ना हो, लेकिन किसी भी खातून को स्पेशली, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब एक औरत हैं, आप एक औरत जा रही हैं, उन पर हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, ताने कस रहे हैं, जी गद्दार, चोर, डाकू। अब चाहे वो चोर हैं, डाकू हैं, जो भी हैं, उनका हिसाब उस जगह पे नहीं होना चाहिए। उसके बाहर जाके आपको जो कहना है आप कहें, लेकिन एटलीस्ट ये जो हरम पाक है उसकी हुर्मत का, उसके तकद्दुस का तो ख्याल करना चाहिए। और इतनी शदीद पॉलराइजेशन हो रही है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दोनों गवर्नमेंट हैं, पीटीआई और नून लीग, इनको चाहिए कि ये दोनों पार्टियां आपस में बैठ के कोई सुलह मशवरा करें, वरना तो इस तरह तो लोग एक दूसरे को मारने पे उतर आएंगे। बिल्कुल। और आज का मैं आपको वाकया बताऊं, अभी एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी पेशावर में, आज नमाज जुम्मा। हयाताबाद एक इलाका है, हयाताबाद पेशावर का बहुत ही जिसको कहते हैं पॉशेस्ट इलाका है, समझ लें वो डिफेंस है पेशावर का। वहाँ पर मस्जिद में खुतबा जुम्मा दे रहे थे मौलाना साहब, और उन्होंने ज़िक्र कर दिया इस सऊदी अरेबिया के वाक़े का, तो वो उनको नमाज नहीं पढ़ाने दी गई है। वहाँ पे लोग इस तरह से मुश्तहिल हुए पीटीआई के सपोर्टर्स। तो सूरत हाल यहाँ पहुँची हुई है कि मस्जिद के इमाम जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं इस वक्त। इवन जो दोस्त हैं, दोस्त के, भाई के, और फेसबुक पे तो ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि जिसने पीटीआई को सपोर्ट नहीं करना, जो गद्दार है वो मुझे अनफ्रेंड कर दे, मेरी फ्रेंड लिस्ट से निकल जाए, मुझसे बात ना करे, रिश्ते ख़त्म कर दे। और हाँ, हम देखते हैं कि जो रिश्तेदार हैं, जैसे कोई आंटी है उसने भांजी को ब्लॉक कर दिया है, भांजियों ने फुप्पो को ब्लॉक कर दिया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। बड़ी ट्रेंड ख़तरनाक है। ये इस मैच में ना पहुँच जाए कि तलाक़ें शुरू हो जाए कि बीवी पीटीआई को सपोर्ट करती है और शौहर किसी और पार्टी को, तो वो तलाक तक नौबत ना आ जाए। बड़े सिवियर मामला चल रहे हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के मजीद वाक़यात हमें देखने को ना मिले, और लोगों को भी इतना अक्ल शऊर होना चाहिए कि इस किस्म की प्लेसेस पे, होली प्लेसेस पे हुल्लड़बाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे शबीर हुसैन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।